ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें सर्जरी के ज़रिए आफ्टर डेथ बॉडी को एग्ज़ामिन किया जाता है और ये पता लगवाया जाता है कि डेथ की कॉज क्या थी। और जो डॉक्टर इस सर्जरी में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कहते हैं। देखें, अगर एक बंदा हॉस्पिटल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर प्रॉपर तरीके से उसके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करता है कि इसके डेथ की क्या रीज़न थी, कि ये जो डेथ है ये हार्ट अटैक की वजह से हुई है या फिर रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है या कोई और रीज़न है, तो वो उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से मेंशन करता है। तो ऐसी सूरत में पोस्टमार्टम करवाना कोई ज़रूरी नहीं होता, बट कुछ रीज़न्स ऐसी होती हैं जिसमें पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लाइक सडन डेथ, अगर कोई बंदा रात को बिल्कुल ठीक सोता है और सुबह उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ का कॉज ढूंढने के लिए हम पोस्टमार्टम करवाते हैं कि कहीं वो बंदे के खाने में कोई रात को जहर वगैरह तो ऐड नहीं कर दिया गया या उसको रात में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। और सेकंड रीज़न है मर्डर। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए पोस्टमार्टम करवाने की ज़रूरत पड़ती है, और जो ऑर्गन डैमेज होता है, अगर उसमें बुलेट वगैरह है तो उस बुलेट को निकाल के देखा जाता है कि गन का ट्रैक क्या था, इसमें गन कौन से नंबर की यूज़ हुई है, वेपन कौन सा था, चाकू था या कोई और चीज़ थी जिससे अटैक किया गया है। तो इससे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है। थर्ड वन, इसमें आपके पास आता है सुसाइड केस में भी पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक्सीडेंट केस में भी कुछ लोग पोस्टमार्टम करवाते हैं। मेडिकल रिसर्च में भी पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पाकिस्तान में मेडिकल रिसर्चेस में पोस्टमार्टम कम ही करवाया जाता है क्योंकि हर किसी को अपनी जान अजीज़ होती है, अपने प्यारों की जान अजीज़ होती है, तो वो नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम किया जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चली जाऊँ कि हमारे जो सोसाइटीज़ में एक मिथ है कि पोस्टमार्टम के ज़रिए हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं, लाइक आइज़, हार्ट, लंग्स, किडनी, ETC, ये निकाल लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है, ये मिथ्स हैं हमारी। जब पोस्टमार्टम किया जाता है ना, तो बॉडी के सिर्फ 3 कैविटीज़ को ओपन किया जाता है। फर्स्ट वन आपके स्कल को ओपन किया जाता है, देन आपकी चेस्ट को ओपन किया जाता है, आपके एब्डोमेन को ओपन किया जाता है, और ये पता लगवाया जाता है कि कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है और उसमें कौन सा वेपन यूज़ हुआ है। बस डेट्स इट, इतनी सी बात का पता लगवाया जाता है। और देखिए ना, अगर आपका एक ऑर्गन डैमेज हो गया है, एक बंदे की डेथ हो गई है, तो उसके सारे ऑर्गन्स के डेड हो गए हैं, उसके सारे ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। तो जब आप उसके सारे ऑर्गन्स यूज़लेस हो जाएंगे तो डॉक्टर्स की टीम ने उन ऑर्गन्स का निकाल के क्या करना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस हमारी मिथ्स बनी हुई है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।